डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल जी की एक न्यू वीडियो में। तो यार, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 223 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल जी में इससे पहले वेजिटा फर्स्ट स्टेज में पुई पुई को इजीली डिफीट कर देता है, तो सभी सेकंड स्टेज में पहुंच जाते हैं, जहां गोकू लड़ता है याकान से और बाबिडी याकान की आसानी के लिए सभी को डार्क प्लेनेट पे टेलीपोर्ट कर देता है, क्योंकि याकान अंधेरे में भी देख सकता है जबकि गोकू नहीं। सुप्रीम का चिंतित होता रहता है कि अब वो नहीं बचने वाले, याकान चारों को ही खा जाएगा, पर गोकू को बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। तभी याकान गोकू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू न सिर्फ उसे डॉज करता है बल्कि काउंटर अटैक करके जमीन के अंदर भेज देता है। याकान कुछ देर जमीन के अंदर रहने के बाद थोड़ी दूर जाकर बाहर आते हुए गोकू को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे गोकू कहीं भी नहीं दिख रहा होता। लेकिन तभी गोकू उसके पीछे अपीयर होते हुए बताता है कि लड़ाई के दौरान उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए एंड स्ट्राइक करके नीचे भेज देता है। तो अब याकान कुछ दूरी बनाकर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता और गोकू से भिड़ जाता है। सुप्रीम का गोकू को फाइटिंग स्टाइल देखते हुए शॉक्ड होता रहता है कि इसकी फाइटिंग स्ट्रेटेजी तो काई से भी ज्यादा बेहतर है। जबकि याकान पत्थरों से बाहर आते हुए गोकू से बोलता है कि शायद वो भी अंधेरे में देख सकता है, लेकिन गोकू मना कर देता है कि वो अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं देख सकता और वैसे भी उसे देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो याकान की एनर्जी सेंस करके लोकेशन का पता लगा लेता है और हवा में होने वाली वाइब्रेशन से उसके अटैक्स को भी सेंस कर लेता है। ये सुनते हुए याकान थोड़ा डर जाता है कि ये इतने भी कमजोर नहीं जितना कि उसने सोचा था। तभी गोकू बताता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है जो उसके साथ खेलता रहे, और तुरंत ही टर्न हो जाता है सुपर सैन में, जिससे वहाँ इतनी ज्यादा रोशनी हो जाती है कि सभी लोग भी इजीली याकान को देख पाते हैं। इस तरफ बाबिडी झोंक जाता है गोकू को बदलते देख, और पावर मीटर में गोकू की एनर्जी देखते ही दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि दबोरा के अकॉर्डिंग इसकी आधी शक्ति पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और दोनों को लगता है कि शायद उनका पावर मीटर ही खराब हो गया है। देन सीन शिफ्ट होता है स्टेडियम में, जहाँ लोग अभी भी वेट कर रहे होते हैं टूर्नामेंट के शुरू होने का, जबकि यहाँ घोटेन एंड ट्रंक्स उनके फादर के जैसे ही पूरे रेस्टोरेंट का खाना खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतना ज्यादा खाना खाने के बाद भी जब वो और मांगते हैं तो सभी वेटर करीब बेहोश हो जाते हैं, एंड कुछ और समय खाना खाने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उनके पास तो खाने का बिल देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं, इसलिए वो दोनों छुप कर भागने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते। एंड अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि वो सुपर स्पीड का यूज करते हुए यहाँ से खिसक जाएं। इन दोनों भाग जाते हैं वहाँ से। इस तरफ याकान गोकू के सुपर सैन रूप को देख के डरने के बजाय स्माइल करने लगता है और एक लंबी सांस लेते हुए सभी चीजों को उसके मुंह के अंदर खींचने लगता है। गोकू समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी कुछ समय बाद गोकू फिर से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब हुआ कैसे। तभी सुप्रीम का गोकू को वार्न करता है कि वो फिर से सुपर सैन में न बदले, क्योंकि सुपर सैन एक लाइट एनर्जी है और याकान की सबसे फेवरेट डिश ही लाइट एनर्जी है। तो गोकू भी समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर रोशनी ही खाता है, और याकान से बोलता है कि अगर उसे लाइट एनर्जी इतनी पसंद है तो उसे और भी मिलेगी, और फिर से सुपर सैन बनने का डिसाइड करता है। पर तभी गोहान एक बार फिर से गोकू को समझाता है कि अगर वो बार बार सुपर सैन बनते रहे तो ये मॉन्स्टर उनकी सारी एनर्जी सोख लेगा, लेकिन गोकू बताता है कि उसे अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहा है, एंड फिर से बदल जाता है सुपर सैन में। तभी सुप्रीम का गोकू पे गुस्सा होते हुए कहता है कि वो इन सबको इतना ज्यादा लाइट क्यों ले रहा है, वो यहाँ पर कोई खेल खेलने नहीं आए हुए। लेकिन वेजिटा सुप्रीम का को शांत रहने को बोलता है कि गोकू जानबूझकर उसका चारा नहीं बनना चाहेगा, उस बेवकूफ के दिमाग में कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। तभी याकान फिर से सुबह से एनर्जी को सोखने लगता है, और इस बार गोकू भी उसकी एनर्जी को धीरे धीरे करके बढ़ाता रहता है, इसलिए काफी समय तक एनर्जी सोखने के बाद भी गोकू नॉर्मल फॉर्म में नहीं आता। एंड कुछ और समय बीतने के बाद गोकू रियलाइज करता है कि याकान उसकी लिमिट तक पहुंचने वाला है, मतलब कि याकान का पेट भर गया होता है लाइट एनर्जी खाते खाते। तभी गोकू अचानक से ही उसी फ्लो में साथ की अटैक भी भेज देता है, एंड की अटैक याकान की बॉडी में जाते ही ब्लास्ट हो जाता है और साथ ही उसका नामो निशान भी मिट जाता है, जिसे देख के सुप्रीम काई और गोहान खुश होते हैं, जबकि हमेशा की तरह वेजिटा जेलस होता रहता है, ये सोच करके कि काकारोट में एक कुदरती कला है नामुमकिन को मुमकिन बना लेना। तभी थर्ड स्टेज का दरवाजा भी खुल जाता है, तीनों नीचे चले जाते हैं, जबकि सुप्रीम काई अब भी कंफ्यूज होता है सेंस की ताकत और लड़ने की काबिलियत को देख के।
जबकि इस तरह बॉबी उसके फेवरेट योद्धा के खोने के दर्द को सहन नहीं कर पा रहा होता। तभी दोबारा उसे यकीन दिलाता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि थर्ड स्टेज में वो खुद ही जाने वाला है। एंड दोबारा कम्प्लीटली श्योर होता है कि वो तीनों को इतना ज्यादा जख्मी कर देगा कि माजुन बू के लिए जितनी शक्ति चाहिए उससे भी ज्यादा हो जाएगी। इस तरफ वेजिटा अब भी गोकू को जज करने में बिजी होता है और मन ही मन में कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सुपर सैयन 2 भी बन सकता है या शायद उससे भी ज्यादा ताकतवर। जबकि यहाँ दबोरा बॉबी से कहता है कि उसे चारों को एक साथ हराने के लिए उसकी शैतानी शक्तियों को जगाना होगा। एंड मेडिटेशन के लिए एक अलग रूम में चला जाता है। जबकि यहाँ सुप्रीम का सैयन से कहता है ऐसा हो तो नहीं सकता कि थर्ड स्टेज में बॉबी दोबारा को भेज दे, लेकिन अगर उसने ऐसा कर दिया तो हम सभी एक साथ मिलकर ही उसका सामना करेंगे। तो गोकू एक नजर गोहान को देखता है, देन सुप्रीम का से बोलता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, गोहान अकेला ही दोबारा का मुकाबला कर सकता है। और वैसे भी अगर गोहान अकेला नहीं लड़ा तो उसकी काबिलियत का पता भी नहीं चल पाएगा। एंड इस सब से हटके ये दोबारा के साथ नाइंसाफी होगी अगर हम एक साथ मिलकर लड़े। तो सुप्रीम का चौंकते हुए बोलता है क्या कहा, नाइंसाफी, वो भी दोबारा के साथ? तो गोकू बात जारी रखते हुए कहता है हाँ दोबारा के साथ, माना कि वो बुरा है पर नाइंसाफी तो नहीं करनी चाहिए ना। गोहान भी बता देता है कि वो अकेले ही उससे निपट लेगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। तभी वेजिटा बताता है गोकू को कि यहाँ बॉबी के योद्धा बिल्कुल ही बेकार हैं, बेहतर होगा कि जब तक गोहान और दोबारा लड़ते हैं उस दौरान वो अपनी टूर्नामेंट वाली फाइट को ही कंटिन्यू करें। वैसे भी टूर्नामेंट में अब तक उनकी बारी तो आ ही चुकी होगी। तभी गोहान बताता है कि वो भी गोकू से लड़ना चाहता है और वेजिटा से बोलता है कि वो कुछ देर और वेट करे, बॉबी को खत्म करते ही वो उनकी बैटल कंटिन्यू कर सकते हैं। सुप्रीम का सोचता रहता है कि इन सेंस पर तो लड़ने का ऐसा जुनून सवार है कि ये बाकी के सारे खतरे नजरअंदाज कर रहे हैं, बिल्कुल ही पागल हैं। देन हमें मार्शल आर्ट स्टेडियम दिखाया जाता है जहाँ मैनेजमेंट स्टाफ भी कंफ्यूज होते हैं कि वो टूर्नामेंट को कैसे शुरू करें, क्योंकि सिर्फ 5 योद्धा ही तो बचे हैं। जबकि यहाँ मिसेस सेटन बाकी बचे हुए योद्धाओं को देखते हुए सोचता है कि ये उसके पास काफी सुनहरी मौका है टूर्नामेंट के जीतने का, इन सभी को वो इजीली रिंग आउट कर सकता है। एंड गोकू, गोहान एंड बाकी के फाइटर्स के बारे में कहता है कि अगर वो लोग वापस आ गए तो टूर्नामेंट जीतना नामुमकिन हो जाएगा। ये सब सोचते हुए सेटन शो ऑफ करते हुए स्टाफ को बताता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है जो वो यहाँ उन कायरों के आने का वेट करता रहे। स्टाफ बताते हैं कि वो भी जल्दी से टूर्नामेंट शुरू करना चाहते हैं पर 5 योद्धाओं में टूर्नामेंट अरेंज ही नहीं हो सकता। तो सेटन बता देता है कि जो लोग टूर्नामेंट छोड़कर चले गए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दो और बाकी के 5 योद्धाओं को एक साथ रिंग में भेज दो, जो उनमें लास्ट तक टिका रहेगा वही होगा इस टूर्नामेंट का चैंपियन। ये सुनकर के ये वाला बंदा सेटन को समझाता है कि इस तरह वो सबसे पहले एक साथ मिलकर सेटन को ही रिंग आउट कर देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अकेले अकेले सेटन को नहीं हरा सकते। पर इस तरह उनको एक सुनहरी मौका मिल जाएगा सेटन से चैंपियनशिप छीनने का। लेकिन सेटन सभी को बता देता है कि उन्हें इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस जो कहा है वो करो। तभी रेफरी सभी ऑडियंस को सेटन की ओपिनियन शेयर करता है तो सभी लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि सेटन की इस बहादुरी से उनके दिल में सेटन की रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड यहाँ डीवीजी की एपिसोड 223 खत्म होती है। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड भी चलता जाएगी। थैंक्स फॉर वेटिंग। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।